विद्वान साथियों नमस्कार। बहुत सारे मैसेज आपके आ जाते हैं, जैसे कि पिछले 10 दिन से इतनी ज़्यादा मैसेज मजबूर करते हो आप, क्योंकि फ़ोन के मार्फत इनके जवाब नहीं दिए जाते हैं कि ये जो हमारा मंच है फाइट फॉर राइट, इसकी मार्फत आपको अवगत करवाया जाए ताकि बार बार आप परेशान ना करो। विद्वान साथियों, बहुत सारे लंबित प्रकरण माननीय न्यायालय में आपके जो पेंडिंग हैं उसके रिगार्डिंग बहुत प्रश्न आपके आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग आज संस्कृत डिपार्टमेंट में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं, लेकिन वो भरी नहीं गई हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। उम्मीद रखो कि आप पीड़ित हो तो पीड़ित साथियों को वहाँ से न्याय मिले और आपको नियुक्ति मिले। इसके अलावा वंचित साथियों के बहुत सारे मैसेज आते हैं। आपको पहले से अपडेट है कि 10 तारीख को प्रकरण की हियरिंग है। उसके साथ साथ जो बाद में वंचित साथी आए हैं उनको भी बहुत जल्दी आप उनके साथ टैग होगे, उनके साथ आगे बढ़ोगे और वो अपडेट भी आपको यथासमय अवगत करवा दिया जाएगा। बहुत सारे मैसेज नोशनल प्रकरण को लेकर के आते हैं कि रेट 16 में जिनके ज्वाइनिंग हुई उनके नोशनल प्रकरण का आदेश कब होगा। तो वो हियरिंग भी नेक्स्ट वीक में है और उम्मीद रखो कि उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। निश्चित है, बहुत व्यापक स्तर पे आप उसमें पीड़ित हो। नियुक्तियां बहुत लेट हुई हैं और बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पहले हो गई थी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका एक नए प्रकरण भी, डीओबी प्रकरण भी रीट 2018 का, वो भी नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि हियरिंग पे आएगा और उसमें भी आपको न्याय मिले। काफ़ी वैकेंट पोस्ट उसमें भी हैं। माननीय न्यायालय आपकी पीड़ा को सुने, उम्मीद ऐसी है। और जो पीड़ित होता है उसको न्याय माननीय कोर्ट में ज़रूर मिलता है। इसके अलावा आपके एक अचंभित करने वाले प्रश्न आए हैं कि जो स्पेशल बीएसटीसी या बीएड धारी हैं उनको सामान्य में अलाउ नहीं किया जा रहा है, जबकि नियम ऐसा नहीं बोलता है। अपने आप में उनकी एक ये अतिरिक्त योग्यता है कि सामान्य के साथ साथ विशेष जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने की, और उनको यदि अलाउ नहीं किया गया, वो प्रकरण आए हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको भी आपका ये प्रकरण भी सुनवाई पे आएगा। इस प्रकार के प्रयास जारी हैं। बहुत सारे मैसेज आपके एडिशनल मैटर को लेकर के आ रहे हैं। महीने पहले भी मैंने आपको अवगत करवाया था कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब रिलीफ दे दी है कि जो डीबी का आदेश था उसको लागू ना किया जाए जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पर उस प्रकरण का निस्तारण ना कर दे। तो आप अलाउ थे, लेकिन अलाउ नहीं किया गया किसी भी रीजन से। आप उससे शायद अवगत भी हो, लेकिन वो प्रकरण चल रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट में 2 दिन पूर्व उसके ऊपर लगभग 35-40 मिनट तक हियरिंग हुई और सूर्य प्रकाश एचरा के नाम से जो रिट पिटिशन दायर है, आज भी उसमें बहुत शुरुआत में सुबह सुबह जो डायरेक्शन दी गई हैं निदेशालय को, उसमें अनुमति मिलेगी कि आगे आप इसमें सफल हो और आप उसमें योग्य माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एपेक्स कोर्ट है अपने आप में, उसके ऑर्डर के बिहाफ पे आप आज की डेट में योग्य हो। ये अलग बात है कि 16-18 में आपने अच्छी प्रकार से अपनी पीड़ा को नहीं रख पाए और जो आपके विपक्ष के लोग थे वो आपको इसमें परास्त कर गए। लेकिन यहाँ पे मेरिट के आधार पे डिसीजन होने की स्टेज नहीं है, लेकिन जो रिलीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो निश्चित तौर पे आपको उसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। और आज की डेट में आप उस मामले में पीड़ित हो, क्योंकि जब माननीय एपेक्स कोर्ट आपको अलाउ कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनुपालना में आप भी अलाउ होगी, पूरी उम्मीद है। उसके लिए एडवोकेट साथी एडवोकेट सुशील बिश्नोई जी बहुत व्यापक प्रयास आपके लिए पिछली हियरिंग में किया है। आज भी सबसे पहले आपका मामला सुनवाई पे है, बाकी सभी मामले उसके पीछे पीछे टैग हैं, तो उनमें भी वही ऑर्डर कॉपी हो जाना चाहिए। और माननीय कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को सुनता है। आपको उम्मीद रखनी चाहिए, आपकी पीड़ा को तसल्ली के साथ रखा गया है, तो निश्चित तौर पे आप इसमें उम्मीद रखें। किसी भी प्रकार के हतोत्साहित होने की जरूरत इसमें भी नहीं है। और जो भी दाएं बाएं के जो आपको भ्रमित करने वाले प्रयास किए जाते हैं वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए होते हैं कि किसी प्रकार आप अपनी व्यापक पैरवी सही जगह से ना करवा सको और सही प्रकार से अदद शिद्दत के साथ पैरवी होती है तो निश्चित तौर पे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है। कई बार सही सिलेक्शन हम नहीं कर पाते हैं कि हम किस प्रकार क्या पैरवी करवाएं, उस वजह से आपकी पीड़ा व्यापक तौर पे नहीं रख सकते हो आप या नहीं रख पाते हो, उसकी वजह से जो डिसीजन है वो विपरीत आ जाता है। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ के मामले में रीट 16 में
चयन के बावजूद जो साथी वंचित थे उसमें सौमेंद्र जी का जो प्रकरण है वो भी 8 तारीख को लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे वो उनकी पीड़ा भी वाजिब है, उसमें भी सफलता मिलनी चाहिए। बाकी समय में से समय निकाल करके आपके लिए आपने बहुत ज़्यादा दबाव डाला है तब अवगत करवाया है शॉर्ट में इन मामलों को। जब भी डिटेल मिलेगी, डिटेल्स में मेरे को मिलेगा, शायद आज देर रात को, शाम को, या फिर कल छुट्टी का दिन है, कल इन सभी प्रकरणों के ऊपर व्यापक तौर पे आपको अवगत करवाएंगे। तब तक बहुत शॉर्ट में जो साथी पीड़ित हैं वो उम्मीद रखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद बरकरार रखें। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। पीड़ा को माननीय न्यायालय में जरूर सुना जाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, यही न्याय की वास्तविक परिभाषा है। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का।